तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता वाला हाल कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ना हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। तमिलनाडु की सबसे बड़ी पार्टी एआईएडीएमके की प्रमुख जयललिता, जो कि तमिलनाडु की कुछ लंबे समय तक मुख्यमंत्री रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी में अपने बाद सेकेंड लाइन के लिए कोई नेता नहीं रखा था। जिसके बाद जब मुख्यमंत्री जयललिता की निधन हुई, उसके बाद उनकी पार्टी जो है वो हाशिए पर चली गई और ये किसी से नहीं छिपा है। वही हाल अब बिहार की जदयू का देखा जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सेकेंड लाइन पर अपने किसी भी बड़े नेता को नहीं रखा है। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो हाल जयललिता का हुआ था, कहीं वही हाल नीतीश कुमार का भी ना हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार अभी इन दिनों अस्वस्थ चल रहे हैं और यही वजह है कि जदयू लगातार ये चाह रही है, ये मांग कर रही है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एंट्री हो जाए और निशांत जदयू को अब संभाल ले। नीतीश कुमार अब अमृत काल में पहुंचने वाले हैं। इस दौरान उनकी राजनीति चाहे जिस दल से शुरू हुई हो, लेकिन उनकी सियासत परवान चढ़ी समता पार्टी और अब जदयू से। ये भी कि उनका सबसे अधिक साथ भाजपा के साथ रहा। केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो नीतीश कुमार को अपने मंत्रिमंडल में अटल बिहारी वाजपेयी ने सम्मानित जगह दी। बाद में नीतीश कुमार को बिहार का सीएम बनाने में भी भाजपा का योगदान रहा। जदयू और नीतीश कुमार के लिए सब कुछ अब तक आसान रहा है। जदयू को कभी विधानसभा में अकेले सरकार बनाने का बहुमत नहीं मिला, लेकिन भाजपा के साथ गठबंधन कर नीतीश कुमार 2005 से पहली बार सीएम बने तो अब तक बने हुए हैं। नीतीश कुमार बढ़ती उम्र के साथ अक्सर बीमार भी पड़ने लगे हैं। उनकी आंखों का इलाज तो लंबे समय से चल रहा है। कुछ और भी बीमारियां हैं जिनके बारे में अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने तो इसके लिए आरटीआई लगाने की भी बात कही है। वे कहते हैं कि सरकारी खर्च से सीएम कहां-कहां और कब-कब इलाज कराने गए, इसकी जानकारी वे आरटीआई से लेना चाहते हैं। वे ये भी जानना चाहते हैं कि किस बीमारी का नीतीश कुमार इलाज कराने अक्सर दिल्ली जाते रहते हैं। इलाज के लिए उनके विदेश जाने की भी चर्चा चल रही थी। नीतीश की बीमारी के बारे में भले किसी को नहीं पता हो, लेकिन उनके हाव भाव और बोलचाल में आए दिन बदलाव को देख करके कई तरह की चर्चाएं होती रहती है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्हें उनके ही करीबी कोई ऐसी दवा खिला रहे हैं जिससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ता ही जा रहा है। अब तो ये भी सवाल उठने लगे हैं कि नीतीश कुमार के बाद जदयू का कर्णधार कौन होगा। पार्टी में वर्चस्व की कवायद भी लंबे दबे अंदाज में शुरू हो गई है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा ऐसे लोगों में आगे दिखते हैं। विजय चौधरी, ललन सिंह, अशोक चौधरी भी नीतीश कुमार के करीब रहे हैं। उनकी भी चाहत पार्टी प्रमुख बनने की ही होगी, पर ये तो अभी संभव होगा जब नीतीश कुमार की रजामंदी मिलेगी। नीतीश ने अभी तक दूसरे पंक्ति के नेता के रूप में किसी व्यक्ति को डेवलप नहीं किया है। कभी आरसीपी सिंह को जदयू के सेकेंड इन कमांड के रूप में देखा जाता था, पर वे नीतीश के पैरामीटर पर खड़े नहीं उतरे। सांसद ललन सिंह भी लोग सेकेंड लाइन के लीडर बनने की संभावना उनके रूप में देख रहे हैं, पर नीतीश ने उन्हें भी किनारे कर दिया और खुद पिछले साल राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। मनीष वर्मा को भी लोग नीतीश का उत्तराधिकारी मान बैठे हैं, पर अभी तक उन्हें लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। नीतीश कुमार ने कभी अपने परिवार यानी अपने बेटे को राजनीति में लाने पर विचार भी नहीं किया है। हालांकि उनके परिवार में बेटे निशांत ही हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले निशांत न तो इंजीनियर बने और न ही राजनीति में ही अभी तक कोई रुचि दिखाई है उन्होंने। हाल में पहली बार निशांत ने अपने पिता के लिए इस बार भी वोट करने की अपील की तो उन्हें लेकर कयास लगने लगे। हालांकि अब भी निशांत का कहना है कि उन्हें राजनीति में कोई रुचि नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है और उन्होंने अध्यात्म की ओर रुचि रखी है और वो उसी से संतुष्ट है। नीतीश कुमार की अस्वस्थता और उम्र को देखते हुए ये चर्चा जोरों पर है कि जदयू में नीतीश का उत्तराधिकारी कौन होगा। अब देखा जा रहा है कि दक्षिण भारतीय पार्टी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी कि एआईएडीएमके की नेता जयललिता लंबे समय तक तमिलनाडु की सीएम रही, पर उन्होंने भी नीतीश कुमार की तरह अपनी पार्टी में सेकेंड लाइन का नेता डेवलप नहीं किया। उनके निधन के बाद पार्टी हाशिए पर चली गई। सीएम बनने के बाद पनीरसेल्वम भी कसौटी पर खड़े नहीं उतर पाए। नीतीश कुमार की उम्र और अस्वस्थता को देखते हुए ये भी चर्चा चल पड़ी है कि कहीं जदयू का हाल जयललिता की पार्टी
एआईएडीएमके की जैसा ही न हो जाए। और यही वजह है कि जदयू के नेता और जदयू के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो चाहते हैं कि निशांत अब पार्टी में आ जाए, यानी कि जदयू का दामन थाम ले और वो राजनीति में एंट्री कर ले, ताकि अपने पिता के विरासत को संभाल सके और जदयू पार्टी को आगे बढ़ा सके। हालांकि निशांत तो खुद राजनीति में आना नहीं चाहते हैं। उन्हें अध्यात्म से लगाव है, अध्यात्म से उनकी जुड़ाव है, और उन्होंने हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान निशांत ने कहा था कि हमारे पिता यानी कि नीतीश कुमार को जिताइए, उनके लिए वोट करिए, लेकिन वो राजनीति में आना नहीं चाहते हैं। अब होगा क्या? नीतीश कुमार क्या निशांत को पार्टी में लाएंगे? क्या निशांत आगे जदयू की विरासत को संभालेंगे? ये तो भविष्य तय करेगा और नीतीश कुमार खुद ही इसका ऑफिशियल ऐलान करेंगे। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।